अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं सारे। संजीव झा जी को बाकी के विपक्ष के नेता को सबसे पहले तो राहुल गांधी से ही पूछना चाहिए था ना कि भाई क्या घटना हुई। मलूक नागर साहब सदन में थे, राहुल गांधी जी भी सदन में थे। मलूक नागर साहब ने तो उसको पकड़ लिया जाके, राहुल गांधी अपनी जगह से तो हिले भी नहीं, और अब कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है इसीलिए ये सब घटना हो रही है। तो भाई मेरे एक मिनट सुनिए, बाहर जवाब नहीं। अगर बेरोजगारी के कारण आतंकवादी बन रहे हैं, बड़े भयानक बेरोजगार थे कि सदन में घुसने के बाद सारा मोबाइल तोड़ दिया, सारा सिम कार्ड जला दिए, मंत्री बता दे बेरोजगार थे। संजीव जी बीच में नहीं, आप बोले, कोई नहीं बोला। बैंगलोर से दिल्ली एक मिनट बीच में नहीं, बोलिए। बैंगलोर से दिल्ली प्लेन का टिकट कटा के आते हैं, सिंगापुर घूम के आते हैं, बहुत बड़े बेरोजगार थे। ये ऐसे बेरोजगारों को पैसा कौन देता है? जॉर्ज सोरोस। अरे भैया तो ये गृह मंत्री जिस दिन बोलेंगे ना, ये सब तथ्य सामने रहेंगे तब बोलेंगे, और तब मुंह से बोली नहीं निकलेगी। ये जिस तरह से इकोसिस्टम वर्क कर रहा है ऐश्वर्या जी, ये इकोसिस्टम साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लिबरल ये सब मिलके ये इकोसिस्टम रच रहे हैं। और जब इनको लोगों ने देखा कल से कि आतंकवाद की तरफ मुद्दा जा रहा है, तो इनको लगा कि अरे तो नैरेटिव बदल गया। तो राहुल गांधी आगे बयान लेके कि बेरोजगारी के कारण ये हो रहा है। अरे शर्म कीजिए। हमारे यहाँ 26 से 11 मुंबई हुआ था, मुंबई हमला, वो जो साहब आया था वो बेरोजगार से क्या, जिसने इतने पुलिस अफसर को मार दिया। हमारे यहाँ आतंकवादी जितने हमला हुए हैं कश्मीर में और पंजाब में, वो सब बेरोजगार थे क्या? क्या लॉजिक है भैया? आतंकवादी घटना करने वाली ये बेरोजगारी थी इसलिए हो रही है। ये तो साफ दिखाता है कि आपकी हताशा और कुंठा और निराशा, और मोदी से नहीं लड़ पाने की कोई आशा, इस सब चीज से लेकर आप लोग परेशान हो गए हैं। अरे पार्लियामेंट पे घटना सुनियोजित साजिश के तहत ये हुआ है। एक आदमी मैसूर से उठ के आता है, एक आदमी उठ के आता हरियाणा से, एक आदमी बिहार से जा रहा है, मिल रहे हैं, 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। बेरोजगारी में रेकी होती है? बेरोजगार अपना रोजगार खोजेगा कि रेकी करेगा? और ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार कह के इसको लाइटली पास ऑन कर रहे हैं, जबकि यूएपीए में केस दर्ज हुआ है। राहुल गांधी जी महान है, आप लोग के नेता हैं। राहुल गांधी का आईक्यू लेवल अब आपके आईक्यू लेवल से मैच कर रहा है, देश देख रहा है। बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहिए। आम आदमी पार्टी फालतू में बिना मतलब का बात बोले जा रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना, किससे कहा छोटी मोटी घटना? यूपीए में केस दर्ज हुआ है, होम मिनिस्ट्री में इंक्वायरी चल रही है, पूरा डिटेल वर्जन आ जाएगा, उसके बाद देश को, संसद को बताएंगे। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सारे सांसदों को चिट्ठी लिखी है कि ये घटना बहुत सीरियस घटना है, और सांसदों के निलंबन को इस घटना से जोड़ना नहीं चाहिए। अपडेट होकर आया कीजिए कोई भी चीज बोलने के पहले। ये व्यक्ति लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और षड्यंत्र के जब तक जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे इस पे। एक बार जब जड़ में पहुंच जाएंगे, सबको एक्सपोज करेंगे, तब देखते हैं कौन सामने बैठता है। अनुराग भदौरिया, मनोज सिंह जी। हाँ अनुराग जी, रामकृपाल जी को लाइए मेरी। बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है, बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि लोकसभा स्पीकर साहब कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितना इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। अरे लोकसभा, दूसरा सवाल ये है, पत्र देखो भदौरिया जी, अभी लिखा 1 घंटा पहले सारे सांसदों को। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं फिर बोलिए। अरे 1 घंटा पहले सारे एमपी साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी, अरे भाई अच्छा बोलो। नहीं मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, लेने की जरूरत नहीं मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, कैन बी ऑन एयर नाउ सो दैट क्लियर दी है, क्योंकि संजीव झा जी उनके उस दिन के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। मैं अभी क्या चिट्ठी, अनुराग जी आ रहा हूँ, एक तो आपका ऑडियो गड़बड़ है, तब तक अनुराग जी का ऑडियो ठीक कीजिए 30 सेकंड्स में। सांसद जी अभी एक चिट्ठी लिखी है, और ये अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की अंडरसाइंड है। पहला पैराग्राफ है, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मनोज जी दैट टुक प्लेस इनसाइड द हाउस ऑन 13 December 2023 is a matter of grave concern for all of us. We expressed our collective concern over this incident in the House. On the same day, I discussed with the leaders of all parties as to how we can further strengthen the security arrangements in Parliament. Some of the important suggestions made during the meetings have already been implemented with immediate effect. A high-level inquiry committee has been constituted for an in-depth investigation of the incident that took place inside the house, and it goes on. मनोज जी वो कह रहे हैं बड़ा इंसिडेंट था, ग्रेव इंसिडेंट था, मैं नेताओं से मिला हूं, ये कहीं नहीं है जहां ये कह रहे हैं जो कि संजीव जी ने कहा।
मनोज सिंह। देखिए, सबसे बड़ी निराशा की बात कांग्रेस के साथ ये चीज़ जुड़ गई है कि कर्नाटक के बाद उनको एक संभावना दिखी थी कि भारत 2024 में चुनाव में हम क्या करेंगे, लेकिन ये लगातार 3 स्टेट हारने, जिसमें से 2 स्टेट उनके ही थे, वहाँ से ये हार कर आए हैं। इसके बाद इन्हें समझ में नहीं आया कि हम अपने आप को फिर किस तरीके से स्थापित करें इन सारे मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों के लिए। इसी बीच में एक पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की घटना घटती है जो काफ़ी खतरनाक घटना थी, ये सब सारी थी। उसको इन्होंने बेरोजगारी के ऊपर जोड़कर एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जरूर राहुल गांधी ने किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, ये समझदारी की कमी मैं कह सकता हूं कि इससे उनको ज़्यादा नुकसान होगा। बेरोजगार कितने उनके साथ जाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो कुछ थे भी कांग्रेस के साथ, वो शायद इनसे ज़्यादा दूरी बना लेंगे। इतना